हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। जो भी फ्रेंड्स हमारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए, आप सभी जानते हैं कि एक साल में होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। उन सभी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सब हम कवर करेंगे कि ग्रैंड स्लैम कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, कब कब खेले जाते हैं, इस बार इसका कौन कौन सा एडिशन हुआ, कौन विनर्स रहे, उन सभी चीज़ों को जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की बात करते हैं। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनुअल टेनिस इवेंट होते हैं। बात करें फ्रेंड्स के कौन कौन से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, तो इनके नाम ज़रूर याद रखेंगे। सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, जिसे रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसे रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं, तो वो है आपका फ्रेंच ओपन। उसके बाद आता है विंबलडन, इसे यूके ओपन भी कहते हैं। देन फोर्थ आता है आपका यूएस ओपन। ये 4 होते हैं फ्रेंड्स हमारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम यानी इवेंट, जो कि हर एक साल में कंडक्ट कराई जाती हैं। इनमें से एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो विंबलडन है ना, वो सबसे ओल्डेस्ट है। तो एक ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि 4 जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है उनमें से सबसे ओल्डेस्ट यानी अगर हम बात करें सबसे पुराना कौन सा है, वो है विंबलडन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। उसके बाद आता है यूएस, जिसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। आता है फ्रेंच, जिसकी शुरुआत हुई थी 1891 में। और ऑस्ट्रेलियन की बात करें, ये सबसे लेटेस्ट है, जिसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1905। तो हर एक ग्रैंड स्लैम में 5 आपकी कैटेगरी होती हैं, जिसमें हम विनर्स के नाम देखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद आता है मेंस डबल एंड वुमेन्स डबल, देन मिक्स्ड डबल, जिसमें एक मैन और एक वुमेन होती हैं। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरीज होती हैं हमारी ग्रैंड स्लैम में। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि विंबलडन की शुरुआत कब हुई, यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई, फ्रेंच की शुरुआत कब हुई, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई, इस तरह से भी पूछ सकती हैं। और फ्रेंड्स, ये इवेंट इनका इस बार कौन सा एडिशन हुआ है 2023 में, और ये किस सरफेस पे खेला जाता है। आपने देखा होगा जब टेनिस टूर्नामेंट है, कोई तो ग्रास पे खेल रही हैं, कोई क्ले वाला जो ऑरेंज कलर का आपने कोर्ट देखा होगा, कोई क्ले पे खेला जाता है, कोई हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये हमको याद रखना है कि कौन सा इवेंट किस सरफेस पे खेला जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करती हैं। इस बार इसका 111th एडिशन हुआ था और ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है किस सरफेस पे खेला जाता है, हार्ड सरफेस पे। उसके बाद फ्रेंच ओपन की बात करें तो इस बार हुआ इसका 127th एडिशन और ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। जो ऑरेंज कलर का फील्ड आपने देखा होगा ना, वो है क्ले कोर्ट। उसके बाद विंबलडन की बात करें तो इस बार हुआ इसका 136 एडिशन और ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और यूएस ओपन की बात करें तो इस बार हुआ इसका 143rd एडिशन, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस तो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, फ्रेंच क्ले पर, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। जितनी भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे वो सब भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हमने बिल्कुल सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन रखी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें कि इनकी शेड्यूल की बात करें तो देखिए, सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम में होता है ना, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो कि आपका जनवरी में खेला जाता है। तो 16 to 29 जनवरी खेला गया था और ये खेला गया था कहाँ पे, मेलबर्न पार्क में। ये इस बार का शेड्यूल है। बाकी जो डेट्स होती है, जो ये मंथ होते हैं, ये इसी मंथ में ही इसको कंडक्ट कराया जाता है। फ्रेंच ओपन होता है आपका मई जून में, जो कि रोनाल्ड गैरोस, जो इस नाम से भी इसको जानते हैं, पेरिस में है एक जगह, वहाँ पे ये खेला गया। उसके बाद विंबलडन आता है जुलाई के महीने में और ये कहाँ पे खेला गया, लंदन में। देन लास्ट, जो सबसे लास्ट होता है, वो यूएस ओपन होता है, जो कि अगस्त सितंबर के टाइम पे कहाँ पे खेला गया है, न्यूयॉर्क के USTA बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में। तो सबसे पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन, जिससे शुरुआत होती है। और सबसे लास्ट कौन सा होता है, यूएस ओपन। कई बार एग्ज़ाम में देखा गया है कि इनको क्रम से भी पूछ लिया गया है कि जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसको क्रम वाइज करिए, है ना। आपको आगे पीछे करके ऑप्शन में दे देंगे, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। फर्स्ट हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन,
उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। तो AFWU आप इसको किसी भी तरह से याद रख लीजिए, अफ वू ऐसे कर लीजिए, AF वू ऐसे कर लीजिए, इससे आपको याद रहेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इसी सीरीज़ में ही जो है इनका आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं एक एक करके विनर्स की। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल, ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही पूछते हैं। एक आपके लिए बहुत अच्छी हिंट मैं आपको बता देती हूँ। इस बार देखिए जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए थे, तो 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम में मेंस की अगर हम बात करेंगे, मेंस सिंगल की, वो जीता है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविक ने। आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलियन में भी इन्होंने जीता है। उसके बाद जो फ्रेंच हुआ था उसमें भी देखिए मेंस सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता है। विंबलडन को छोड़ के उसके बाद देखिए यूएस ओपन में भी किसने जीता है, कौन विनर रहे हैं, नोवाक जोकोविच। तो सिर्फ एक इन्होंने विंबलडन वाला नहीं जीता, बाकी इस बार के तीनों टूर्नामेंट्स में मेंस वाला जो टाइटल है मेंस सिंगल का, वो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। तो ये ध्यान रखेंगे। और अभी तक सबसे ज़्यादा जो है ग्रैंड स्लैम टाइटल भी इन्हीं के पास है। तो एक तो हिंट आपको यहाँ पे मिल गया। थोड़ा सा आपको वुमेंस के लिए मेहनत करनी होगी क्योंकि वो अलग अलग प्लेयर हैं। तो देख लीजिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे शुरू में ही हो जाता है, जनवरी में हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। मेंस सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनकी कंट्री ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में देखा गया है कि कंट्री भी पूछ लेते हैं, कई बार आपको घुमा देते हैं क्वेश्चन में। तो सर्बिया से बिलोंग करती हैं। और वुमेन सिंगल इसमें किसने जीता है, बेलारूस की प्लेयर है एरिना सबलेंका, इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल्स का टाइटल। ठीक है, यहाँ पे रनर अप के नाम भी दिए, आप देख सकते हैं कि इन्होंने किन्हें हराया है, कजाकिस्तान की एलेना रायबिकना को। मेंस डबल देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के जे कुबलर और आर हिजिकाता ने जीता है। और वुमेन्स डबल जीता है चेक रिपब्लिक की बारबरा क्रेजिकोवा और कैटिना सिनियाकोवा ने। मिक्स्ड डबल जीता है लुइसा स्टेफनी एंड राफेल मतोस ने। तो ये हमारे सभी विनर्स हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आता है, आपका फ्रेंच ओपन आता है। तो फ्रेंच ओपन जो है आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखेंगे। मेंस वाला तो देखिए नोवाक जोकोविच याद रहेगा, सिर्फ यूएस मतलब जो विंबलडन है उसको छोड़ के बाकी तो सब यही हैं। अब वुमेन सिंगल की बात करेंगे तो पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जो है वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। मेंस डबल देख लीजिए इवान डोडिग एंड ऑस्टिन क्रेजिचेक, और वुमेन्स डबल में जीता है ही शी वुई एंड वांग शिन्यू ने। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में आप लोगों से ये दो पूछेंगे, तो इससे इन दोनों को तो आप डेफिनेटली ही 100% याद ज़रूर रखिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा विंबलडन। ठीक है, विंबलडन जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, इसमें अलग विनर है। इसमें मेन सिंगल किसने जीता है, कार्लोस एल्कराज ने। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच इसमें रनर अप रहे थे, ये टूर्नामेंट इन्होंने नहीं जीता। इसमें विनर रहे हैं कार्लोस एल्कराज, और वुमेन सिंगल की विनर रही है मार्केटा वोंद्रुसोवा। ठीक है, याद रहेगा मार्केटा वोंद्रुसोवा। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन में अगेन देखिए मेंस सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच ने, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है कोको गॉफ ने। इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे बिकॉज इनका ये पहला ही देखिए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसलिए इनको ज़्यादातर पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि पहला ही इनका ये ग्रैंड स्लैम टाइटल है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हमारे विनर्स की बात हो गई। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने ज़रूर याद रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, हु हैज़ द मोस्ट सिंगल्स टाइटल इन मेंस टेनिस। अगर हम बात करें मेंस टेनिस की, सबसे ज़्यादा सिंगल का टाइटल किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा टाइटल्स किसके पास है, नोवाक जोकोविच के पास। 24 इनके पास ग्रैंड स्लैम टाइटल है सिंगल्स में मेंस के। ठीक है, उसके बाद उसी में सेकंड पे आते हैं राफेल नदाल, इनके पास है 22 टाइटल, मतलब ये 22 बार जीते हैं सिंगल्स का टाइटल। और उसके बाद आते हैं रोजर फेडरर, जिनके पास 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल है सिंगल्स में। तो मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा किसके पास है, याद रखना है हम लोगों को, नोवाक जोकोविच के पास। इसी तरह अगर इसी कैटेगरी में हम वुमेंस की बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अभी तक वुमेंस कौन है वो महिला जिनके पास सिंगल्स का टाइटल है, तो सबसे ज़्यादा है मार्गरेट कोर्ट। ये है मार्गरेट कोर्ट, इनके पास
4 जो है वो सिंगल्स टाइटल है। तो नोवाक जोकोविच भी अब इनके बराबर ही आ गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं सेरेना विलियम्स। तो ये मोस्ट वाला तो आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फॉर्म हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या कभी किसी इंडियन ने ग्रैंड स्लैम जीता है? तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन सिंगल्स में नहीं जीता है। अगर हम बात करें खाली जीतने की, तो महेश भूपति जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल। और इन्होंने जो टाइटल जीता था वो मिक्स्ड डबल में जीता था। 1997 फ्रेंच ओपन हुआ था, उसमें मिक्स्ड डबल में इन्होंने जीता था जापान की रिका हिराकी के साथ मिलकर। तो सिंगल्स का तो नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो हाँ इंडियंस जीते हैं। और सबसे पहले इंडियन कौन जीते हैं, इनका नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, महेश भूपति। ऐसा नहीं कि ये एकमात्र इंडियन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, और भी इंडियंस होंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि लेटेस्ट कौन से इंडियन है, मतलब अगर हम बात करें थोड़ा लेटेस्ट की, या लास्ट कौन से इंडियन थे जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता, डबल्स हो चाहे मिक्स डबल हो, कैसे भी हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके उनका नाम ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा सा मैंने आपको काम दे दिया है होमवर्क का। मैं आशा करती हूँ कि आप थोड़ा सा सर्च करके इसको ज़रूर बताएंगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे टेनिस प्लेयर्स के नाम और उनकी कंट्रीज़ रखी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। जैसे रोज़र फेडरर, ये स्विट्ज़रलैंड से हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं कि रोज़र फेडरर किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले ध्यान रख लीजिए। जैसे नोवाक जोकोविच तो ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा टाइटल हैं ग्रैंड स्लैम, ये सर्बिया से हैं। कार्लोस एल्कराज ध्यान रख लें। राफेल नदाल देखिए, ये दोनों स्पेन से हैं। कैस्पर ड्यूड नॉर्वे से हैं। डेनियल मेडवेडेव जो है रशिया के प्लेयर हैं। रोहन बोपन्ना तो नाम से ही आप याद सकते हैं, इंडिया। एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और इगा स्वितेक, इनका भी याद रखेंगे, पोलैंड। आयरना सबलेंका बेलारूस की प्लेयर हैं। और इसके अलावा कोको गॉफ ज़रूर याद रखेंगे, यूएसए की हैं ये। और पहला ही इस बार इन्होंने पहला अपना ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, इसलिए इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स का जो भी था मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसके ऊपर से क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द विंबलडन ओपन 2023। यहाँ से ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जितना मैंने आपको समझाया है उन्हीं में से याद रखिएगा। तो विंबलडन ओपन में मेंस सिंगल टाइटल जो है वो किसने जीता है, कार्लोस एल्कराज ने। ठीक है, कार्लोस एल्कराज ने जीता। बाकी सारे जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें मेंस सिंगल तो नोवाक जोकोविच रही उसमें विनर। अगला देखिए, विंबलडन ओपन में वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है। तो वुमेन्स सिंगल का जो टाइटल है वो ये जीता है मार्केटा वोंद्रुसोवा ने। याद रहेगा, मार्केटा वोंद्रुसोवा ने। और इन्होंने जो है इसमें बीट किया था, किसे हराया था, ओन्स जेब्योर को। चेक रिपब्लिक की हैं ये, और इन्होंने डिफीट किया इन्हें। उसके बाद देखिए, हु वॉन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल। अगर बात करें फ्रेंच ओपन, तो विंबलडन को छोड़ के बस आपको याद रखने हैं, बाकी सभी इस बार नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। सिंपल हो गया हमारा, सर्बिया के प्लेयर है। और इन्होंने इसमें किसे हराया था, कैस्पर ड्यूड को हराया था। अगला है देखिए, फ्रेंच ओपन में अगर बात करें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता। तो वुमेन सिंगल टाइटल जीता है फ्रेंड्स किसने, ईगा स्वितेक ने। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द फ्रेंच ओपन 2023 वुमेन्स डबल्स टाइटल। अब यहाँ वुमेन्स डबल का टाइटल पूछ लिया है, और ये जीता है हान से वुई और वांग शिन्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंस डबल टाइटल। तो फ्रेंच ओपन जो हुआ था उसमें मेंस डबल का टाइटल किसने जीता है। तो ये जीता है इवान डोडिक एंड ऑस्टिन क्रेज़िचेक ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर बात करें मेंस सिंगल, तो वही देखिए विंबलडन को छोड़ के इस तरीके से ही याद रखेंगे तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने ये टाइटल जीता। तो इसी तरह से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैंने 2022 के भी कुछ विनर्स के नाम रख दिए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट देखिए, ज़्यादातर चांस होंगे कि 2023 वाले लेटेस्ट ही आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो इनको भी आप एक बार ज़रूर देखें। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखिए मेंस सिंगल में चैम्पियन राफेल नदाल थे। उसके बाद देखिए वुमेन सिंगल की चैम्पियन थी एशले बार्टी।
विंबलडन में देखिए सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच चैंपियन रहे थे और वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता था कजाकिस्तान की एलेना रायबिकना ने। उसके बाद हुआ था फ्रेंच ओपन जिसमें स्पेन के राफेल नदाल विनर रहे थे और वुमेन्स में पोलैंड की ईगा स्विएटेक। यूएस ओपन जो लास्ट में आता है उसमें स्पेन के कार्लोस अल्काराज विनर थे और वुमेन्स में जीती थी पोलैंड की ईगा स्विएटेक। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।